प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी की जय। हनुमान जी की जय। और हम यहाँ पे बाबा के पास आए हुए हैं और ये हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पे वंदना करते हैं। श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और जी ये इनका शुभ आपका शुभ नेम क्या है? सुभाष दास। सुभाष दास। और कितने साल से सर यहाँ पे आप? हम 25 साल से यहाँ पर। 25 साल से। तो कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे, तो बाबा जी से हम कुछ विचार सुनते हैं और ये कुछ अपने विचार साझा करेंगे आपसे, तो आप अपने विचार साझा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो हम हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हैं और चाहते हैं कि महाबली बजरंग बली हमारी वाणी को संपूर्ण भारत में प्रसारित करें। हमें तो कनक भवन जो है वहाँ भी हम शाम में राम नाम का जाप करते हैं और वहाँ कनक भगवान राम भगवान भी मेरे सामने उपस्थित हुए थे, विमान पर चढ़ के आए थे और उनसे भी कई बार बात हो चुकी है। तो हम आज हम चाहते हैं कि विश्व का भविष्यवाणी कुछ करना। और भविष्यवाणी इस प्रकार है, यह जो 23 का महायुद्ध है यह समाप्त होने वाला नहीं है और 24 में इतना भयंकर हो जाएगा कि संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या लगभग 8 या 9 अरब है, 1 अरब बच जाएगा। शेष लोग इसमें मारे जाएंगे, नहीं तो आधा आधी तो जरूर। क्योंकि इसका कारण है कि जब महाभारत कृष्ण भगवान करवा रहे थे तो उसमें कहे थे कि महाभारत पूरा नहीं हुआ है, कल युग में इसको हम पूरा करेंगे। और इसमें भारत भी युद्ध में अंतिम में सम्मिलित होगा और भारत पर मुसलमान देश 15-20 देश आक्रमण करेगा, नेतृत्व चीन करेगा। लेकिन भारत को भगवान मदद देंगे, हनुमान जी इनके साथ रहेंगे और यह जो चीन है टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अमेरिका भी समुद्र में जलमग्न होकर आधा बचेगा, पाकिस्तान का तो बदूर ही समाप्त हो जाएगा और संपूर्ण विश्व में हिंदू स्थापित होगा, हिंदू राज घोषित होगा और रूस भी हिंदूवादी बन जाए। ऐसा कब तक भविष्यवाणी है? कब तक होगा? 24 तक हो जाएगा। 24 तक ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद बताते हैं कि राम भगवान तपस्वी छौनी अयोध्या में 1 बजे रात में, जहाँ उनकी मंदिर है, मूर्ति है, वहाँ प्रकट हुए थे और प्रकट होकर वो कहे कि 30 तक सृष्टि समाप्त हो जाएगी, एक भी मानव नहीं बचेगा। तो हम पूछे कि फिर सृष्टि का संचालन कैसे होगा? कहे कि 3-4 लाख बरस के बाद सृष्टि का संचालन शुरू हो जाएगा और मनुष्य चाहे साधु रहे कि गृहस्थ रहे, किसी के आचरण से हम प्रसन्न नहीं हैं। और यह जो सृष्टि है सिर्फ बानर और गाय के लिए बचा रहे हैं, निरहंकारी है, जूठा कुठा जहाँ जो मिलता है खाता है। ये मानव तो बड़ा इतना छलिया हो चुका है कि हमको भाता नहीं है। इसलिए वो कहे कि अब सतयुग आएगा। गौ के बारे में पूछे कि गौ काटी जा रही है, हमरे हृदय में वेदना, आप क्या महाराज कर रहे हैं? तो कहे कि गौ अपने कर्मों का भोग रहा है, खैर गौ की रक्षा हो जाएगी। ये सब और भी बात कहे थे, इसे बात वहाँ तक बोले थे और वह हमको समय लगता है कि सामने आ गया है। और जगन्नाथ भगवान में अष्टा नाम का आज से 500 वर्ष पूर्व एक साधु हुए थे जो कि भविष्यवाणी किए और उनका भविष्यवाणी पुस्तक में वर्णित लिखा हुआ है। और उस भविष्यवाणी को हम जब मिलाते हैं तो सत्य प्रतीत होता है। हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं आप देखिएगा कि यह विश्व युद्ध 4-5 वर्ष तक चलेगा लगातार और इसमें इतनी क्षति होगी कि प्रकृति मानव के क्रियाकलापों से बहुत दग्ध हो रही है। ये तो भारतवर्ष में स्वच्छता ला रहे हैं ऊपर से, लेकिन यह जो भ्रष्टाचार का हृदय में मलिनता है इसको मिटाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। स्वच्छता तो चला रहे हैं लेकिन हृदय में जो मलिनता है, आपाधापी है, स्वार्थपरक है। और इसी अर्थ में हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी, जैसे लंका में कहा था अब आए 2 बानर उत्पाती, 2 बानर उत्पाती आ गए, तो मोदी जी योगी जी को भारत को बचाने के लिए, हिंदुओं को रखने के लिए 2 बानर के समान अंगद और हनुमान के समान उत्पाती
बनना पड़ेगा। और ये जो दोनों महापुरुष हुए हैं, यह राम और हनुमान के रूप में हिंदू को बचाने के लिए। मुगल काल में भी कुछ लोग कहते हैं कि सनातन बच गया, हिंदू बच गया, अब क्या खतरा है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि उस समय महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जो त्याग किया, जो संघर्ष किया, अब करने वाला कौन है कोई। और इतना ही नहीं, कबीरदास, रायदास, तुलसीदास जी ऐसे संत रहे जो कि मुगलों के शासकों को शक्ति तौलते रहे, इसलिए सनातन हमारा बच गया। अब तो ये लोग चल गए हैं, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और हम अयोध्या के साधुओं से कहना चाहते हैं, क्या उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जैसे उस सब मंदिर तोड़ा गया, तमाम लोग मारे काटे गए, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और राम तो दिखा के गए, कृष्ण तो दिखा के गए कि कार्य से ही सब कुछ होता है। सीता का हरण हो चुका था, यदि हनुमान राम नाम जपते रहते क्या लंका से सीता आती? उसी तरह से सनातन रूपी, हिंदू रूपी सीता का हरण हुआ है। साधुओं को एक मुश्त अयोध्या में खड़ा होकर आह्वान करना चाहिए, कितना को तो राम राम कह के प्राण त्याग देना चाहिए। हम तो अपनी बात कहते हैं, जब डोकलाम 1917 में चीन भान रहा था डोकलाम पर, हम उतना दिन रोते रहे, राम को पुकारते रहे। अंतिम में राम हमसे कहे कि तुम क्यों रो रहा है, जा डोकलाम से चीन हट जाएगा, लेकिन विवादित से था। यह राम की कृपा है जो चीन हट गया है। एक आदमी जब रो रो के पुकारे, राम सुन गए। ये तमाम साधु यदि रो रो करके तय करें कि हम राम को प्रसन्न करें, हिंदू राष्ट्र को बचा लें, तो क्या संभव नहीं हो सकता है। इन साधुओं को यह सोचना चाहिए कि बर में क्या अंधेरा है, क्या बहरा है। लेकिन जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक जब पुकारा गया साधुओं और ब्रह्मा के द्वारा, भगवान तुरंत सुन गए। तो हम साधुओं से पूज्यपाद हैं, चरण वंदनीय है, आह्वान करते हैं कि आप जिस प्रक्रिया में उसको छोड़ करके रात दिन राम राम कह के रोए, काने, पुकारें, जिसमें कि भारत हिंदू स्थापित हो और भारत में मानवीय संवेदना हो। कुछ तो आज ऐसे हो गए हैं, सनातन विरोधी हो गए हैं, यद्यपि वो अपना नारकीय स्थान खोज रहे हैं, नरक जाने का वो सब बुद्धि है। फिर भी हमारा संविधान एक ऐसा हो जो सनातन पर कुठाराघात करे, रामायण पर, गीता पर करे, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और इस देश में यह जो संविधान है सीधे इस्लाम की ओर ले जा रहा है। यह जो इंदिरा गांधी 2/3 बहुमत से कर दिया धर्मनिरपेक्ष, यह सीधे इस्लाम की ओर ले जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस देश का विरोधी है। आज से नहीं शुरू, हम पूछते हैं, राम जो कि संपूर्ण भारत का एकमात्र राजा था, तुलसीदास जी कहते या वर्णन करते भी हिंसा होती है, अनंतानंद ब्रह्मांड के मालिक है, उसको 70 वर्ष सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख घुराया, राम को समझा नहीं। ऐसे न्यायवादी से क्या सोचते हैं? आज तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है वह तो हम देखते हैं कि कश्मीर मुद्दा पर बात सुनते हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए और यह विचार होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का वही जज होगा जो भारतीय परंपराओं को, संस्कृति का अध्ययन हो, गीता रामायण को समझे, तभी भारत महान होगा। कहना तो बहुत है, ज़्यादा क्या क्या है। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय हो। हनुमान जी सहायक हो। भारत में हनुमान जी हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। हम इनके शरण में हैं और इनसे मांग कर रहे हैं कि हनुमान जी आपके लिए दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। आप संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और जो सनातन विरोधी है, गीता विरोधी है, कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जो कि तुलसीदास पर सवाल उठाते हैं। उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि तुलसीदास जी शूद्र पर ही नहीं, नारिका पर भी अपमान किए हैं, साधुओं पर तो इतना प्रहार किए हैं। और साधुओं की बात तो छोड़ो, देवताओं पर कहे कि गणेश महेश सेवत जन्म अनेक मरे, राम बिना दुख कौन हरे। तुलसीदास जी के पास एक दंडी तुला है, उसको तौलने में संत भी माथत हो जाते हैं,
सभी लोग मान लेते हैं तुलसीदास जी को, और कोई प्रोफेसर होकर, शिक्षा मंत्री होकर के भौतिक शिक्षा प्राप्त तुलसीदास जी को तोड़ने चला है। और उसको यह तो सोचना चाहिए कि जो पात्र जैसा बोला तुलसीदास जी बोल गए हैं, और इसमें कुछ हुआ नहीं है। तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिख दिए कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, निमित्त तल सुख बजे। पूछते हैं कि क्यों ऐसा लिखे? शिव जी और कृष्ण तो राम में अंतर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक दैव तुला है जिस पर लोग उनकी बात को मानते हैं। तुलसीदास जी साक्षात राम के अवतार थे, इसलिए साधारण मानव नरक का रास्ता बना रहा है। इस देश को तोड़े नहीं, और जिसको सनातन पर भरोसा नहीं, रामायण गीता पर, वो अपनी माता की इज्जत को उघार रहा है, अपनी माता को गाली दे रहा है। हमारी माता है। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसा कि बाबा ने बताया, बहुत ही अच्छे विचार रखे उन्होंने, और इनसे मिलके बाबा से बहुत अच्छा लगा। और ये इन्होंने भविष्यवाणी जो की है, तो ये 25 साल से यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर में है, जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम इनके चरण स्पर्श करेंगे, और बाबा कृपा करो हमारे ऊपर कि हम लोगों की मदद कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैंने अपने लिए नहीं जीना है, मैंने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है। तो कहते हैं पहले अपनी हेल्प कर लो, फिर लोगों की हेल्प होती है। तो आप ऐसा कृपा कीजिए कि हनुमान जी ऐसी कृपा करें कि मैं लोगों की सहायता कर सकूं। जी जी, तो प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, जय हनुमान। बस।